स्टडी विद ज्ञानदीप में सभी का स्वागत है। आज हम अलजेब्रा का चैप्टर सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक्सरसाइज हम 2.4 करेंगे। तो आइए चलते हैं। प्रैक्टिस सेट हम 2.4 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.4 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है compare the given quadratic equation. Compare the given quadratic equation to the general form and write the value of A, B, C। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड क्वेश्चन दिया है 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। और थर्ड क्वेश्चन दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। 2.1 में सॉल्व कर चुके हैं। इसे हमें जनरल फॉर्म में लिखना है। तो जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम इससे कंपेयर करें, कंपेयर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 विथ किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म में लिखने का मतलब पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर माइनस 7 मतलब फिर x का पहले पावर 2 होगा, फिर पावर 1 होगा, फिर पावर 0 होगा। पहला पावर 2 होता है, फिर पावर 1 होता है, फिर पावर क्या होता है 0 होता है। मतलब कोई नंबर दिया है इसका पावर 0 होता है। तो ये पहले से जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो इक्वेशन है ये पहले से जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम सिर्फ इसका वैल्यू लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ax स्क्वायर है, तो इसके सामने कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1 होता है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। bx तो यहाँ पे क्या है माइनस 7x, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 7 तो माइनस 7 हो गया। c का वैल्यू, c का यहाँ पे क्या दिया हुआ 5, यहाँ पे c है तो c इक्वल टू कितना हो गया 5। बस हमारा ये आंसर हो गया। वैसे हम ये लिख लेंगे, देखो ये जनरल फॉर्म में नहीं लिखा है तो पहले हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। पहले लिखेंगे 2m स्क्वायर, वहां से 5m को यहाँ पे लेके आएंगे इक्वल टू के इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5m, और ये माइनस 5 वहां से यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5, और वहां पे कुछ बचा नहीं इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। तो हम अब लिखेंगे कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम इसे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, तो हमको सिंपल क्या देखना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ m स्क्वायर है, तो हमें किससे कंपेयर करेंगे m स्क्वायर से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा m हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर m दिया है। अगर y दिया है तो y लिखेंगे, x दिया है तो x लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m स्क्वायर, यहाँ m स्क्वायर, यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 2। फिर b, यहाँ b है, यहाँ पे क्या है माइनस 5 है, तो b का वैल्यू कितना हो गया -5। और c का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे c है, यहाँ पे क्या है
+5 है, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 5। तो ए के सामने 2 है, 2 है तो 2 वैल्यू हो गया। इधर बी के इधर सामने कितना है -5 है इसके, सी का वैल्यू कितना हो गया +5। तो ये हमारा आंसर हो गया। वैसे ही तीसरा हम करेंगे। तीसरा में देखो तीसरा टर्म दिया हुआ नहीं है, एक टर्म मिस है, तो उसे हम अपने से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये y² है और उस 7y को हम यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -7y प्लस तीसरा टर्म लिखा नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे +0। 0 कुछ मीनिंग नहीं होता है तो हम 0 लिखेंगे =0। तो जो टर्म नहीं लिखा उसे हम 0 करके लिखेंगे। अब हम इसे क्या करें, कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ ay² प्लस by प्लस c =0। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर a है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 होता, तो a का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ b है, यहाँ पे क्या है -7 है तो -7। c, अब देखो c यहाँ पर हमने 0 यहाँ पे लिखा तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ये हमारा हो गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए बोर्ड में आते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में फार्मूला मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ये जान, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिया है x² + 6x + 5 = 0। तो इसे हम पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे x² है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या होता है 1 होता है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर bx है तो यहाँ पे क्या है 6x है, तो x तो सेम है, b की जगह पे क्या है 6, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। c की वैल्यू कितनी है, c है यहाँ पे कितना है 5, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अभी हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, b² - 4ac का वैल्यू निकालेंगे। अब b² - 4ac का वैल्यू निकालना है तो हम b का पहला वैल्यू देखेंगे। b का वैल्यू क्या दिया है 6, तो हम लिख देंगे 6 का स्क्वायर। b का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर। माइनस दिया है माइनस लिख लो, 4 दिया है 4 लिख लो, ac जुड़ा है मतलब क्या है मल्टीप्लाई है तो लिखो मल्टीप्लाई। a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है, सॉरी c का वैल्यू कितना है 5, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और ये माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 ही आएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 20, 4 5 जा 20। अब 36 माइनस 20, 36 में 20 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 16। b² - 4ac का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 16। इसको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं। अब लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो बस वैल्यू हम रख देंगे। -b लिखा है तो पहले ये माइनस लिख दो। b का वैल्यू कितना आया हमारा 6 है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, प्लस लिखो फिर माइनस लिखो, अब यहाँ पर रूट अंदर लिखो। अब देखो हमने b² - 4ac का वैल्यू अलग से निकाल के रखा है, क्या रखा है 16, तो हम इसके अंदर 16 रख देंगे अपॉन 2a। a का वैल्यू कितना है हमारे पास 1, तो मल्टीप्लाई 1। देयरफॉर x = क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस, हाँ तो अभी इस 16, ये जो 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -6। जब अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो बाहर होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो अंदर ही होगा। तो 16 4 का स्क्वायर तो क्या होगा 4 बाहर आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं -6 प्लस
4, ये जो √16 है बाहर आके क्या हो गया 4 अपॉन क्या है 2 1 जा 2। तो अब इसको दो बार लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू -6 + 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -6 - 4 अपॉन 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 और +4 है, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बड़ा नंबर क्या है माइनस में, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा -6 में 4 गया 2 तो -2 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -1। अब ये लिखेंगे और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 और -4, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका लगता है माइनस का, तो ये हो जाएगा -10 अपॉन 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे -1 आ गया और x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे 2 5 10 इज इक्वल टू -5। तो हम अब आंसर लिखेंगे -1 एंड -5 आर दी रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा सॉल्व करके हो गया फार्मूला मेथड से। बहुत ही इजी मेथड है लेकिन हमें क्या याद होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। फार्मूला याद होगा तो हम फार्मूला मेथड कर सकते हैं, जब फार्मूला ही नहीं पता रहेगा तो हम फार्मूला मेथड नहीं कर सकते। तो हमको फार्मूला याद रखना क्या होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² - 4c अपॉन 2a। वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा। क्वेश्चन सभी लोग होमवर्क करेंगे, घर से करेंगे, ट्राई करेंगे। मैं तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ पे 3m² + 2m - 7 दिया है तो हम सब इसको कंपेयर करेंगे। जो हमारा जनरल फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा am² + bm + c इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ am² + bm + c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे a है यहाँ पे 3 है तो a का वैल्यू 3, यहाँ पे b है यहाँ पे 2 है तो b का वैल्यू 2, यहाँ पे c है यहाँ पे -7 है तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा -7। ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है b² - 4ac का वैल्यू निकालना है। तो b² मतलब को b का वैल्यू मालूम हो जाए, b का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिखो, ब्रैकेट बंद, स्क्वायर हो गया, माइनस है माइनस लिखो, 4 है 4 लिखो, ac मतलब मल्टीप्लाई है, a का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है -7। अब 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। अब देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस। 4 3 जा 12, 12 7 जा 12 7 जा। अगर मल्टीप्लाई नहीं आता तो हम क्या करेंगे 12 × 7 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 8 कितना आ जाएगा 84। 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो ये माइनस माइनस प्लस। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 88। देयरफॉर b² - 4ac का वैल्यू क्या हो गया हमारा 88। इसको हम एक बॉक्स में कर देंगे। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसके वैल्यूज को पुट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस लिखा है तो माइनस लिखो, b का वैल्यू कहाँ है यहाँ पर है 2 तो 2 लिख दो, ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख दो। रूट में क्या लिखा है b² - 4ac, तो हमने यहाँ पर b² - 4ac का वैल्यू पहले से निकाल के रखा है 88। अब इस 88 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं,
22 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये लिख सकते हैं। हमने ये क्यों लिखा? अगर हम इसको ऐसे फैक्टर करते हैं तो देखो 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग इसको लिख देंगे। तो हम दूसरे स्टेप में लिखेंगे। अबे 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है हमारे पास? 3, तो यहां पे लिख देंगे 3। देयरफॉर अभी क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 22 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 2 3 जा 6। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब देखो ये सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 4 लिखना है। क्या लिखना है? 4। 22 4 जा 88। अभी ये जो 4 है परफेक्ट स्क्वायर है, ये अंदर 4 है तो बाहर आके क्या हो जाएगा? 2। बाहर आके क्या हो जाएगा? 2। और 22 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या है? वो उसके अंदर ही रहेगा अपॉन 6। अब क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। 2 हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन निकालना मतलब यहां से भी 2 निकालना और यहां से भी 2 निकालना। तो जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे क्या बचेगा? हम ऐसा लिखते हैं ना 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? -2। तो एक यहां से बचा, अगर हम -2 इसमें से निकाले तो क्या बचता है? 1 बचता है। कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचता है? 1 बचता है। तो यहां पे क्या बचेगा? -1। यहां से 2 निकल गया तो सिर्फ यहां पे क्या बचा? प्लस माइनस √22 अपॉन 6। अब ये 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। देयरफॉर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 3। अब एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, आ गया हमारा आंसर। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस √22 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू -1 माइनस √22 अपॉन 3। अब हम फाइनल आंसर लिख देंगे। आंसर क्या लिखेंगे कि -1 प्लस √22 अपॉन 3 और एंड -1 माइनस √22 अपॉन 3 आर दी रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। हमने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। पहले कंपेयर करना है am² प्लस bm प्लस c से। abc का वैल्यू आ जाएगा। abc का वैल्यू आएगा तो हम पहले क्या निकाल लेंगे? b² माइनस 4ac। फिर हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा फाइनल आंसर है -1 प्लस √22 अपॉन 3 एंड -1 माइनस √22 आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो क्वेश्चन 4 भी इजी है, सभी लोग घर पे इसे ट्राई करेंगे। मैं क्वेश्चन 5 आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन 5 दिया है y² प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2। तो इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे y दिया है तो ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बट हमें क्या देखना है कि यहाँ पे 1/3 दिया है, तो हम क्या करेंगे? नीचे अगर कोई भी डिनोमिनेटर उससे क्या करेंगे? सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3y², इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y² प्लस इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3y मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3y²। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? प्लस
वाई, 1 का मल्टीप्लाई वाई में होगा तो वाई इज इक्वल टू 6। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3y² प्लस वाई, 6 वहाँ पर है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये सिंपल इक्वेशन हो गया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ay² ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अभी a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, b का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दिया मतलब 1 है, b का वैल्यू कितना हो गया 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -6। अब हम निकालेंगे b² -4ac का वैल्यू। तो b का वैल्यू कितना है 1 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ये माइनस है माइनस लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू कितना -6। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 12 6 जा, या 6 3 जा 18, 18 4 जा 8 4 जा 32, कैरी 3, 4 1 जा 4 3 7, कितना हो जाएगा 72। तो ये कितना हो गया हमारा 1 + 72 हो गया 73। तो हमारा b² -4ac का वैल्यू क्या आ गया 73। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a। और वैल्यू सब पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू -b, b का वैल्यू कितना है देखो 1, ये माइनस तो माइनस लिखेंगे, 1 है 1 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट b² -4ac का वैल्यू हम कितना निकाल के रखें पहले से ही 73, तो यहाँ पे रखेंगे 73 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है हमारा 3, तो मल्टीप्लाई 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 6। बस हम एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। ये हमारा आंसर हो गया। हम फाइनल आंसर लिखेंगे -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और एंड -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6 आर दी रूट ऑफ गिवन quadratic equation, given quadratic equation। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप सभी को समझ में आया रहेगा, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, ax² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म क्या है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a है, यहाँ पे 5 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 5, यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या 13 है, तो b का वैल्यू कितना हो गया 13, यहाँ पे c है और यहाँ पे 8 है, तो c का वैल्यू कितना हो गया 8। अब हम निकालेंगे b² -4ac का वैल्यू, b का वैल्यू कितना है यहाँ पर 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 है 4 लिखो, a है तो a का वैल्यू कितना है हमारा 5, तो मल्टीप्लाई 5, c का वैल्यू कितना है 8, तो 8 लिखेंगे,
13 का स्क्वायर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 9 3 3 6, 169। तो यह आ गया हमारा 169 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 4 5 जा 20, 28 जा कितना हो जाएगा 160। 4 5 जा 20, 28 जा 160। 169 में माइनस हो जाएगा 160 तो क्या आ जाएगा 9। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना हो गया, देयरफॉर ये हमारा ये कट गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारा 9 आ गया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू कितना है हमारा 13, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 13, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पे लिखो प्लस माइनस रूट है, रूट लिखो, रूट में क्या लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने पहले से यहाँ निकाल के रखा है 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है हमारा 5, ये हो गया 5। अब x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 13 प्लस माइनस, ये देखो रूट के अंदर जो है 9, ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, मतलब बाहर आए क्या हो जाएगा 3। ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अगर 9 है तो क्या आ जाएगा बाहर निकल के 3, तो ये हो गया इज इक्वल टू, ये 2 5 जा 10 बस। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस, अब एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में लिखो, तो हो जाएगा माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 10, एक बार प्लस में लिख लिया, और x इज इक्वल टू माइनस 13 एंड माइनस 3 अपॉन 10, ये हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 13 और प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, बट बड़ा नंबर का साइन क्या है माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस 10 आएगा अपॉन 10। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 माइनस 13 है और माइनस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 16, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का होता है। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10, तो आ जाएगा माइनस 1। x का वैल्यू क्या आएगा, एक वैल्यू माइनस 1 आ गया और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा 16 और 10 है, तो ये भी कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 8 जा 16 है, 2 5 जा 10 है, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, तो दूसरा हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 5। हम आंसर लिखेंगे माइनस 1 एंड माइनस 8 अपॉन 5 आर दी रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा आंसर होगा। तो सिंपल सा है, पहले हम कंपेयर करते हैं, एबीसी का वैल्यू निकालते हैं, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, फिर फॉर्मूला लिखने के बाद उसमें पुट करते हैं और सिंपली हमारा आंसर आ जाता है। बहुत ही इजी मेथड, बस हमको क्या फार्मूला और कैसे करना वो पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 यूजिंग फार्मूला। फार्मूला मेथड से ही करना है। पहला स्टेप क्या दिया है, कंपेयर इक्वेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या यहाँ पे लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो हमको सिर्फ यहाँ पे कितना बताना है
कि ए का वैल्यू कितना हो गया हमारा, ए है यहाँ पर 1 है तो ए का वैल्यू 1। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ देखो x है, यहाँ पे क्या है 2√3, तो बी का वैल्यू 2√3। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 है, तो बस एक स्टेप हमारे बॉक्स का काम खत्म हो गया। अब दूसरा क्या है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टेप सेकेंड हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 3। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू √9। तो √9 बाहर है क्या हो जाता है 3। तो ये पूरे ब्रैकेट है क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस, अब ये देखो 4 का मल्टीप्लाई 1 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12 हो गया और माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमारा दूसरा सॉल्व हो गया, क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया हमारा 0। अब तीसरा क्या कहा है, राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टेप 3 में हमको क्या लिखना है, सिर्फ फॉर्मूला। स्टेप 3 में क्या लिखना है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला हो गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एबीसी एंड फाइंड रूट। अब स्टेप 4 लास्ट वाला, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी, यहाँ माइनस लिखा तो माइनस लिखो, बी का वैल्यू कितना है हमारे पास 2√3 प्लस माइनस लिखो, फिर ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है 0, कितना है 0 अपॉन 2a। तो 2a का वैल्यू भी हम रखेंगे, a का वैल्यू कितना है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 1। अभी हो जाएगा माइनस 2√3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2 1 जा 2। अब हम इसको एक बार लिखेंगे माइनस 2√3 प्लस 0 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 2√3 माइनस 0 अपॉन 2। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस √3 हो जाएगा, √3 प्लस 0 मतलब वही आएगा √3। और क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2√3 माइनस 0, तो 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ √3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस √3 एंड √3 आर दी रूट्स। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या बताना है, एबीसी का वैल्यू निकालना, हमने निकाल दिया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2√3, c इज इक्वल टू 3। दूसरे स्टेप में हमें क्या निकालना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, हमने b का वैल्यू लिखा 2√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू c का वैल्यू 3, मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 का हम स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 आ जाएगा, वो बाहर निकल के 3 बन जाता है। तो 4 3 जा 12 और ये 12 में 12 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया। फिर थर्ड स्टेप बोला कि फार्मूला लिखो, तो हमने फार्मूला लिख दिया, ये हमारा फार्मूला हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या किया हमने, वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल लिया। तो हमारा रूट माइनस 3 और प्लस √3 हमारा आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज ऐसा लिख सकते हैं -2 √3 प्लस 0, फिर ये भी हम लोग क्या लिखेंगे माइनस
2√3 माइनस 0, तो ये माइनस हो जाएगा, ये 2 कटेगा तो ये माइनस और √3 आएगा, ये भी 2 कट जाएगा तो माइनस क्या आ जाएगा, √3। तो हमारे आंसर क्या होगा, √3 एंड माइनस √3 आर दी रूट्स आर गिवन इक्वेशन। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगला एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। धन्यवाद।